सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक कवितावली है। बच्चों, कवितावली कवि तुलसीदास द्वारा लिखित काव्य है और यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। चलिए काव्य की ओर। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चिटकी पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरे अटत गहन गन अन अखेट की ऊँचे नीचे करम धर्म अधर्म कर पेट ही को पचत बेटा बिटकी तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही ते आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। ध्यान दीजिए शब्दार्थ की ओर। किसवी परिश्रमी जो परिश्रम करता है, किसान कुल जो कृषि कार्य करता है, किसान परिवार हो गया, बनिक व्यापारी जो व्यापार करता है, भिखारी भिक्षुक जो भिक्षा मांगता है, भाट यानी जो राजा का गुणगान करता है, और चाकर जो नौकर चाकर, ठीक है, जो नौकरी करता है, चपल नट उछल कूद करने वाला कलाकार, चोर जो चोरी करता है, चार यानी दूत, चिटकी बाजीगर विजेता। यानी इतने लोगों का कवि ने जो वर्णन किया है, ये सभी लोग जो हैं सिर्फ जीविका में लीन हैं और ये सभी पेट के ही लिए ही कार्य कर रहे हैं। किसान कृषि कार्य करता है तो भूख यानी भूख, पेट की भूख के लिए। किसान कुल जो कार्य कर रहा है यह भी पेट के लिए, ठीक है, यानी जो जठराग्नि, पेट में लगी हुई आग को जठराग्नि बोलते हैं। बनिक जो व्यापारी करता है केवल पेट भरने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए। भिखारी भिक्षा भी मांग रहा है तो ये केवल भूख को शांत करने के लिए। भाट यानी जो राजा का गुणगान करता है वो भी कार्य करके इसके लिए पेट की भूख के लिए। चाकर नौकर चाकर, चपल नट उछल कूद करने वाला, चार दूत, चिटकी, ये जितने यानी बाजीगर जितने लोग हैं केवल पेट की भूख के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पर लोगों को अपनी जीविका में लीन लोगों का चित्रण किया है। पेट को पढ़त, कुछ लोग शिक्षा अध्ययन भी करते हैं केवल किस लिए, पेट के लिए। गुण गढ़त, गुणों को भी यदि कोई ग्रहण कर रहा है, कुछ सीख रहा है, कलाकारी कुछ नई नई कलाओं को सीख रहा है तो केवल किस लिए, पेट के लिए। चढ़त गिरे, कुछ लोग पहाड़ों में भी चढ़ रहे हैं, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किस लिए, वहाँ भी जीविका ढूंढ रहे हैं केवल भूख, पेट की भूख के लिए। अटत गहन गन आहन अखेट की, अटत माने घूमना, अटत का अर्थ हुआ घूमना, गहन गन का तात्पर्य घना वन, ठीक है, आहन का तात्पर्य इन दिनों। अखेटकी, अखेटकी शिकारी होता है और अखेटकी शिकार करते हैं। यानी कुछ लोग इन दिनों, आहन माने इन दिनों, घने वनों में शिकार करने के लिए भी घूम रहे हैं। अटत मतलब घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। कुछ लोग इन दिनों कुछ लोग शिकार करने के लिए घने वनों में भी विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, केवल किस लिए, पेट की भूख के लिए। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे, कुछ लोग ऊंचे नीचे यानी अच्छा कर्म बुरा कर्म भी कर रहे हैं केवल पेट की भूख के लिए। धर्म अधर्म कर, धर्म और अधर्म का भी कार्य करते हैं केवल भूख के लिए, अपने पेट पालने के लिए। पेट ही को पचत बेचत बेटा बिटकी, और लोगों की स्थिति को दिखाया जा रहा है कि लोग इस पेट की भूख को शांत करने के लिए यहाँ तक गिर जाते हैं कि लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं केवल इस पेट की
आग को शांत करने के लिए, इस भूख को शांत करने के लिए। तो कवि यहाँ जीवन में, सांसारिक जीवन में या समाज में लोग जो अपने इस भूख के लिए, इस पेट के लिए हर क्षण जीविका में लीन है, परिश्रम कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी कार्य करने केवल पेट की भूख को शांत करने के लिए। तो कवि तुलसीदास जी यहाँ पर लोगों का, अपने जीविका में लीन लोगों का वर्णन कवि ने किया है। तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़बागते बड़ी है आग पेट की। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तुलसी बुझाए, ऐसी जो आग है जो पेट में, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम हीते, यानी कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बुझाए मतलब जैसे अगर समझ लीजिए कि कोई आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ एक राम घनश्याम हीते, घनश्याम मतलब बादल, ठीक है, और बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, यानी उनके वर्षा द्वारा प्राप्त पानी से क्या होता है, आग बुझती है। तो कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुझाए एक राम घनश्याम हीते, ऐसी आग जो पेट की आग है, जठराग्नि, पेट में लगी हुई आग को जठराग्नि बोलते हैं, समुद्र में लगी हुई आग को बड़भाग्नि बोलते हैं, और जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि। तो ऐसी आग जो पेट की आग है, जो भूख की बात की जा रही है, तो बुझाए एक राम घनश्याम हीते, केवल एक राम, श्री राम जो घनश्याम के समान है, बादलों के समान है, केवल वही ऐसी आग को बुझा सकते हैं, अर्थात ऐसी भूख को मिटा सकते हैं। आग बढ़बागते बड़ी है आग पेट की, यानी कवि यह कहना चाह रहे कि आग बढ़बागते, ये जो पेट की आग है, ठीक है, बढ़बागते बड़ी है, यानी जो समुद्र में, पानी में जो आग लगती है, बड़ी है आग पेट की। ये जो समुद्र में यानी पानी में जो आग लगती है, उससे बड़ी आग पेट की, उससे बड़ी आग ये पेट की है। यानी कवि तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जठराग्नि यानी जो पेट की आग होती है, जो जिसमें लोग अपनी भूख के लिए जीविका में लीन है, कोई कुछ भी धर्म का, कोई अधर्म का, कोई अच्छा कोई बुरा, और चपल चोट नर भिखारी, किसान, दूत, बाजीगर, उछल कूद करने वाला, कलाकार, सभी जितने हैं सब लीन है इस पेट की आग को शांत करने के लिए। तो कवि तुलसीदास जी कहती, ऐसी आग को केवल श्री राम जो घनश्याम बादलों के समान है, केवल वही शांत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी आग बड़बाग्नि से बड़ी है, यानी समुद्र में लगी हुई जो आग उससे ये बड़ी आग है। तो केवल राम, श्री राम घनश्याम के समान जो श्री राम है, केवल वही ऐसी आग को शांत कर सकते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे पद की ओर ध्यान देते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, बेतहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सवय राम रावरे कृपा करी, दरिद दशानंद वाय दूनी, दीन बंधु दुरित दहन, देख तुलसी हाहाकार करी। कवि ने इस पद में समय के फेर यानी समय की दुर्दशा का वर्णन किया है। समाज में की जो फैली हुई जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को कवि ने इस पद में वर्णन किया है, बताया है किस तरह से लोग जीविका से हीन इधर उधर भटक रहे हैं। तो चलिए, खेती न किसान